हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 7.6 और हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास है tan इनवर्स x का इंटेग्रल हमें फाइंड करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि tan इनवर्स x का कोई डायरेक्टली इंटेग्रल नहीं है। सेकंड चीज, हम लोग 7.6 में है तो हम लोगों को आइलेट रूल करना है यूज। तो यहाँ पे तो फंक्शन एक है, तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जहां पे आपका इंटेग्रल करने का कोई तरीका आपको नहीं समझ में आता, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आप लोग tan इनवर्स या कुछ भी फंक्शन हो उसके साथ आप मल्टीप्लाई बाय 1 लिख देते हो। यानी कि आप 1 को एक फंक्शन के तौर पर यहाँ पर लिखोगे, दैट इज अलजेब्रिक फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि वेरिएबल की पावर 0 है और वी कैन से x की पावर 0 है। तो इस तरीके से आइलेट के रूल के अकॉर्डिंगली सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है और फिर अलजेब्रिक फंक्शन आता है। तो यानी कि tan इनवर्स x यहाँ पे u का काम करेगा और 1 जो है यहाँ पर v का काम करेगा। और अगर हम लोगों ने u भी डिसाइड कर लिया है तो आपको फिर फॉर्मूला आगे पता होना चाहिए। u मल्टीप्लाई बाय v का इंटेग्रल, u इंटू v का इंटेग्रल माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय इंटेग्रल ऑफ सेकंड और होल का इंटीग्रेशन। चलिए, तो सबसे पहले है u मतलब tan इनवर्स x अपन सेम टू सेम लिख देंगे। फिर v का इंटेग्रल, v यानी कि 1 का इंटेग्रल माइनस बड़ी इंटीग्रेशन, यू कैन से फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि tan इनवर्स का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन का इंटेग्रल और इस सारे का इंटीग्रेशन। सो 1 का इंटेग्रल एज यू नो x होता है, tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 का इंटेग्रल विल बी x और सारे का अपन ले लेंगे dx। तो ये बन गया आपके पास x tan इनवर्स x। अब देखिए, जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव होगा 2x, लेकिन अकेला हमारे पास यहाँ पर x है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से क्या होगा, अब नीचे वाले फंक्शन का आपके पास ऊपर डेरिवेटिव है तो आपको पता है, तो ऐसे फंक्शंस की इंटेग्रल क्या होती है, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c हम लोग यूज कर लेंगे। तो ये आप लोगों के पास फाइनल आंसर जो है वो तैयार हो गया। तो tan इनवर्स x का इंटेग्रल ये होता है। तो अगर आप डायरेक्टली भी याद रखें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो आप लोगों को ये कैलकुलेट करके इस तरीके से दिखानी है। तो जब भी एक फंक्शन मिलता है, आपको कोई और तरीका नहीं मिल रहा है, तो आप डॉट मल्टीप्लाई बाय 1 लगा के इसको आइलेट रूल से कर लोगे। चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। 14th क्वेश्चन में जिसका हमें इंटेग्रल करना है दैट इज x log x का होल स्क्वायर dx। चलिए आइलेट रूल लगाते हैं कि क्या चीज है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन पहले पे आ रहा है और अलजेब्रिक फंक्शन दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा log x जो होगा वो u होगा और जो x होगा वो v होगा। तो हम लोग शफल करके लिख लेते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो हमसे। log x मल्टीप्लाई बाय x, दिस इज योर u एंड दिस इज योर v। ओके, अब आपको इंटेग्रल का फॉर्मूला एलियट रूल के अकॉर्डिंगली लिखना है, दैट इज u का मल्टीप्लाई v के साथ इंटीग्रेशन u v का इंटेग्रल माइनस u का डेरिवेटिव इंटेग्रल ऑफ v और होल का इंटीग्रेशन। चलिए, तो u एज इट इज मतलब log x का स्क्वायर सेम टू सेम लिखना है,
इंटेग्रल ऑफ b यानी कि x का इंटेग्रल माइनस डेरिवेटिव ऑफ u log x के स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटेग्रल ऑफ b यानी कि x का इंटेग्रल और इस सारे का इंटीग्रेशन। तो log ऑफ x का होल स्क्वायर, x का इंटेग्रल क्या होता है x स्क्वायर अपॉन 2, log x का स्क्वायर का डेरिवेटिव देखिए पावर आगे आ जाएगी 2 log x, फिर चेन रूल से log x का डेरिवेटिव करेंगे दैट विल बी 1 अपॉन x, फिर x का इंटेग्रल x स्क्वायर अपॉन 2 और इस सारे का क्या करना है हमें इंटीग्रेशन करनी है। पावर आगे आ जाएगी तो 2 log x बन जाएगा और फिर log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x हो गया। इसमें तो अपने को कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि ये तो अपना एक तरह से फाइनल रिजल्ट का पार्ट बन चुका है। 2 के साथ 2 कट, सॉरी 2 के साथ 2 कट हो जाएगा और एक x के साथ एक x कट हो जाएगा, यानी कि यू आर लेफ्ट विद x log x dx। तो अगेन यहाँ पर दो फंक्शन आ गए हैं, तो यानी कि हमें इसको आगे सॉल्व करना है। तो हम लोग इसका अलग इंटेग्रल निकालेंगे। इसको लेट मी से दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट। तो हम लोग क्या करेंगे x log x को सॉल्व कर लेंगे। अब आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली x अपना v है और log x अपना u है। तो अपना रूल क्या कहता है u मतलब log x एज इट इज और v का इंटेग्रल दैट इज x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि log x का डेरिवेटिव, ध्यान रखिए log x u है अपने पास, मल्टीप्लाई इंटेग्रल ऑफ v यानी कि x और इस सारे का इंटीग्रेशन। log x को तो सेम टू सेम लिख लेंगे, x का इंटेग्रल क्या होता है x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x मल्टीप्लाई x का इंटेग्रल x स्क्वायर अपॉन 2 dx। तो ये आपके पास बन गया x स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1/2 बाहर कर लो, इधर आपके पास ओनली x बच जाएगा। तो अब इधर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ये, चलिए तो ये बन गया आपके पास x स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1/2, x का इंटेग्रल x स्क्वायर अपॉन 2, वी कैन से x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 4 हो गया। तो ये इंटेग्रल इस चीज का आया है x log x dx का। तो यानी कि अब ये वैल्यू क्या कर देंगे हम लोग 1 में पुट कर देंगे ताकि हमारा फाइनल आंसर आ जाए। फॉर्मूला पर इरेज कर देते हैं क्योंकि हमने इसको यूज कर लिया है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x का स्क्वायर, ये तो आपके पास आ चुका है, माइनस है ब्रैकेट लगा दें, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इकट्ठा सबके लिए हम लोग c यूज कर लेंगे। अब लास्ट स्टेप पे ब्रैकेट खोल देंगे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x का स्क्वायर log x एक्स स्क्वायर बाय 2 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 14 डन होता है। तो आई होप कि आप लोग को ये दो क्वेश्चन 7.6 एक्सरसाइज के समझ में आए होंगे, इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।